नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारी चैनल के ऊपर आपको 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। सो आज भी मैं ऐसे ही एक टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फायर ट्रायंगल के ऊपर, जो कि एक बेसिक टॉपिक है। जब भी हम लोग फायर का ट्रेनिंग लेते हैं, हम चाहे हम लोग फायर प्रोफेशनल की ट्रेनिंग के लिए जाए या तो फिर इंडस्ट्री में जो हम लोग बेसिक फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग देते हैं हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी, उनके लिए यहाँ भी जो भी हम लोग फायर ट्रायंगल दिखाते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग सिर्फ पिक्चर दिखाते हैं। जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन रन करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाते हैं। उस ट्रायंगल से आगे कभी भी हम लोग डिस्कस नहीं करते। तो आज मैं आपको ये जो चीज़ है वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है। अगर हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि फायर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई तीन चीज़ें हमें साथ में चाहिए। हमें चाहिए फ्यूल, हमें चाहिए ऑक्सीजन और हमें चाहिए हीट। जब तीन चीज़ें साथ में मिलेगी तब जाके एक ट्रायंगल बनेगा, और वो ट्रायंगल जो होता है उसमें जाके आग लगती है। यानी हीट चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तीन चीज़ें साथ में मिलेगी तब जाके आग लगेगी। अगर तीन में से कोई भी एक चीज़ अगर गायब हो जाती है या उसको हम हटा देते हैं तो ये जो ट्रायंगल होता है वो टूट जाता है, और जैसे ही ट्रायंगल टूट गया सो जो फायर लगी हुई वो बुझ जाती है। सो एट अ टाइम हम लोग तीन में से एक, तीन में से दो या तीनों तीन जो है वो उसको हटा के भी जो है फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक माचिस की तिल्ली लिया हुआ है। ये आप देख रहे हो, ज़रा सा मैं इसको नज़दीक करता हूँ ताकि इजीली आपको क्लियर हो। ये माचिस की जो तिल्ली होती है, यहाँ पे ब्लैक कलर का फॉस्फोरस लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक क्या बोलेंगे, लकड़ी जो होती है बांस की बनी हुई, ये एक लकड़ी दिया हुआ है। ये दोनों जो है वो फ्यूअल है। यानी फॉस्फोरस है वो भी एकदम सेंसिटिव मटेरियल है, इमिडिएटली आग पकड़ लेता है। और दूसरा जो है ये लकड़ी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कंबस्टिबल मटेरियल है। तो ये दो चीज़ जो हो गई फ्यूअल हो गया। दूसरा फायर ट्रायंगल का अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो फिर हमें चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। तो अभी मैं जैसे ये रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ जहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे 21% ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। अभी पूरी दुनिया में आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, आप इंडिया में रहो, यूके, यूएसए, कोई भी कंट्री में कोई भी लोकेशन पे जाके अगर दुनिया में आप खड़े रहेंगे तो 21% ऑफ ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है शायद थोड़ा सा प्लस माइनस हो, अगर कुछ प्रोसेस ऐसा हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, तो थोड़ा सा कम हो सकता है। उसके लिए मैं एग्री करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दो चीज़ हो गई, एक फ्यूल हो गया और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन हो गया। ये दो चीज़ जो है आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलेगी। फिर आता है तीसरा चीज़, तीसरा यानी हीट। अगर उसको हीट मिल गई जितना कि उसको ज़रूरी होता है आग लगने के लिए, अगर उतनी हीट अगर उसको मिल जाती है तो वहाँ पे उस मटेरियल के अंदर जो है वो आग लग जाएगी। हीट के सोर्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ये दोनों का फ्रिक्शन करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से इसमें हीट जनरेट होगी, और वो हीट इतनी हो जाती है कि ये जो फॉस्फोरस है पहले उसको जला देती है। लकड़ी पहले नहीं जलेगी, पहले फॉस्फोरस जलेगी, फिर उसका जो टेम्परेचर होगा वो इतना बढ़ जाता है कि साथ साथ में फिर ये लकड़ी जो है उसमें भी आग लग जाती है। तो ये एक उसका समझने का तरीका होता है। तो ये हो गया। फिर यही माचिस की तिल्ली अगर मैं कोई दूसरे जो चीज़ जल रही है, अगर कोई कंबस्टिबल मटेरियल के पास लेके जाता हूँ तो इसमें से जो हीट निकल रही है वो हीट दूसरे वाले मटेरियल जो है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर वहाँ पे जाके भी आग लगती है। और फिर इसका जो साइकिल है वो कंटिन्यूस जो है वो चलता रहता है। तो इस तरह से है कि तीन चीज़ें साथ में मिलनी चाहिए। फ्यूल चाहिए, सबसे पहला जलने वाली चीज़ होनी चाहिए, ऑक्सीजन डेफिनेटली आपको मिलेगा। और तीसरा होता है कि उसको हीट कहीं से ना कहीं से मिलनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ साथ में मिल गई तो आग लग गई। फिर आती है आग बुझाने की बारी। तो आग बुझाने के लिए भी हमारे पास तीन ऑप्शन है। जैसे फायर ट्रायंगल होता है, एक तरफ हीट हो गया, एक तरफ फ्यूल हो गया, एक तरफ ऑक्सीजन हो गया। फ्यूल को हटा देते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसको हम लोग स्टारवेशन बोलेंगे। फिर अगर हमने हीट को कम कर दिया तो हम लोग बोलते हैं कि इसको कूलिंग के मेथड बोलेंगे। राइट। अगर ऑक्सीजन कट ऑफ कर दिया तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो है अपना स्टारवेशन हो गया। फ्यूल को हटा दिया तो स्टारवेशन, हीट को हटा दिया तो कूलिंग, और फ्यूल सॉरी हीट को हटा दिया तो कूलिंग, फ्यूल को हटा दिया तो स्टारवेशन, और ऑक्सीजन को हटा दिया तो स्मूदरिंग। तो ये तीन तरीके हैं आग बुझाने के लिए जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल किस तरह से किया जाता है।
ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फायर ट्रायंगल के बारे में। उसका प्रैक्टिकल सेशन किस तरह से रहेगा और फायर जो है वो किस तरह से फैलती है और किस तरह से उसको हम आग जो है वो बुझा सकते हैं। बेसिकली 3 स्टेप होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई हीट चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। 3 चीज़ें अगर साथ में मिलती है तब जाके आग लगती है। तो 3 में से 1, 2 या तीनों तीन अगर एक साथ अगर हटा देते हैं तो आग जो है वो बुझ जाती है। उसी का प्रैक्टिकल करके अब देखेंगे। अभी मेरे पास क्या है कि जैसे अभी आप सामने देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे रुई के 3 टुकड़े रखे हुए हैं और ये जो है ये तीनों तीन जो है वो मेरा फ्यूल का काम करेगा। और चौथा वाला टुकड़ा जो है वो थोड़ा सा अलग रखा हुआ है, करीब करीब 2 उंगली जितना गैप जो है वो मैंने रखा हुआ है। 2 से 3 उंगली का गैप है। और इसमें ये एग्जांपल मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी फैक्ट्री देखेंगे जहाँ पे वेयर हाउस है या कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल का स्टोर करके रखा हुआ है, ये चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अगर आप देख रहे हो कि कहीं पे फायर लगा हुआ है तो फायर के साथ आप देखिए कि जब वहाँ पे फायर लगा हुआ है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो चीज़ अभी तक नहीं जली है ये चीज़, उसको हम लोग क्या वहाँ से हटा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर है जलने वाली चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, अगर कंटिन्यूस फ्यूल मिलता रहेगा तो आग जो है वो फैलती रहेगी, राइट। और उसके साथ साथ जो जलने के बाद जो हमारा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो एक फायर एक्सटिंग्विशिंग की एक ये मेथड होती है कि भाई ये पॉसिबिलिटी है क्या कि मैं फ्यूल जो है उसको हटा सकूँ। तो उसको हम लोग स्टारवेशन का नाम देते हैं कि ये मैं इसको यहाँ से नहीं रखूँगा और यहाँ से इसको हटा दूंगा। मैंने पहले से इसलिए दूर रखा हुआ है ताकि ये रुई जो है वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा और मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं यहाँ से इसको यहाँ पे हटा सकूँ, राइट। तो इसके लिए मैंने दूर रखा हुआ है। जब हम लोग प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, यानी प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जब हम लोग कोई कॉल पे जाते हैं तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि भाई जो चीज़ अभी तक नहीं जली है उसको पहले से ही हटा दो। जंगल की आग आप लोगों ने देखी होगी कि उसमें कंटिन्यूस फ्यूल जो है वो मिलता रहता है, सूखी लकड़ी, उसके जो पत्ते जो गिरते हैं ज़मीन के ऊपर फिर उसका एक लेयर बन जाता है, उसके अंदर मीथेन गैस भी जनरेट होती रहती है। तो कंटिन्यूस फ्यूल जो है वो मिलता रहता है और जंगल की आग जो है वो कंटिन्यूस जलती रहती है। सेम एग्जांपल अगर आपको याद हो तो जयपुर IOCL की 2009 की अगर फायर आप देखेंगे तो उसमें भी फायर जो है वो काफ़ी दिनों तक जलती रही। उसका भी यही रीज़न था कि अगर फ्यूल कंटिन्यूस अवेलेबल है तो फिर आग जो है वो कंटिन्यू जलती रहेगी। तो एक पॉसिबिलिटी सबसे पहले ये आपको देखना है कि वेदर इज इट पॉसिबल टू रिमूव द फ्यूल और नॉट। इफ इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव देन दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज अ स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी भूखमरा फ्यूल को हटा देना। तो अभी मैं ट्राई करके आपको दिखाऊंगा कि इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे मेरे पास एक माचिस है, मैं इसमें से एक माचिस की तिल्ली निकालूंगा। माचिस की तिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता आ जाएगा कि इसमें फास्फोरस जो है वो फ्यूल का काम करेगी, साथ साथ इसमें लकड़ी जो है वो भी फ्यूल का काम करेगी। हवा के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है 21%। सो मेरा जो फायर ट्रायंगल जो अभी बनने वाला है उसमें से 2 चीज़ अवेलेबल है। फ्यूल ये हो गया मेरे हाथ में, रूम के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है। अभी सिर्फ मुझे तीसरी चीज़ जो है वो हीट हीट प्रोवाइड अगर जैसे ही मैं करूँगा तो माचिस की तिल्ली में आग लग जाएगी। जैसे ही आग लग गई फिर आ जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। 3 जो मेथड होती है उसके बेसिस पे हीट का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो फ्लेम है उसी को इसके साथ टच करूँगा पहले वाली। जैसे ही पहले वाली पे रुई पे आग लगेगी सेम इमिडिएटली दूसरे और तीसरे वाले पे भी जो फायर जो है वो फैल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकेंगे ये पहला वाला मैंने रखा हुआ है, फिर इसके बाद ये दूसरा वाला रुई का टुकड़ा रखा हुआ है और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा वाला। ये 3 टुकड़े मैंने पास में रखे हुए और चौथा वाला जो है वो थोड़ा सा दूर रखा हुआ है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि फ्यूल नहीं मिलेगा तो यहाँ पे स्टारवेशन की इफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइए फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे हीट जनरेट कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 चीज़ जो है वो साथ में रखी थी इसलिए जल गई। चौथा वाला रुई का टुकड़ा था वो दूर था, यहाँ पे स्टारवेशन की इफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो गई और आग जो है वो अपने आप बुझ गई, यानी फ्यूल ख़त्म हो गया। जब फ्यूल ख़त्म हो गया तो फिर जाहिर सी बात है अगर जलने वाली चीज़ नहीं रही तो फिर आग जो है वो बुझ जाएगी। तो ये अपना स्टारवेशन का मेथड था। इसके बाद हम लोग और 2 मेथड जो है वो भी हम लोग ट्राई करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग हमारी बाकी वाली 2 जो मेथड है उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट जो था उसमें देखा कि हम लोग स्टारवेशन किस तरह से कर सकते हैं, फ्यूल को हटाना। अभी जब भी फायर ट्रायंगल आप देखेंगे तो उसमें आपको 2 चीज़ और बचेगी, एक हो गया हीट को हटाना और दूसरा ऑक्सीजन को हटाना। ये दोनों मेथड के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करके आज समझेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो आइए फिर हम लोग समझते हैं इसके बारे में। अभी जैसे आपके सामने मैंने एक मोमबत्ती जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मोमबत्ती जो है वो मैंने रखा हुआ है।
सो मोमबत्ती जो है उसमें एक रुई जो बोलते हैं कॉटन का जो धागा होता है, ये फ्यूल का काम करेगा। और एज वेल एज ये जो पूरा जो मोम होता है वो एक्चुअली पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जो रिफाइनरी में मैन्युफैक्चरिंग होता है ज़मीन के अंदर से जो पेट्रोलियम, उसमें से लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है वैक्स बोलते हैं। सो इसी में से ये बना हुआ है, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और ये जो कॉटन का धागा जो है, फाइबर जो है, ये भी जलने वाली चीज़ है। तो फ्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, हवा के अंदर ऑक्सीजन ये भी अवेलेबल है, हमें सिर्फ उसको हीट पहुंचाना होता है। और हीट जो है हम लोग वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, यानी हीट यानी जो फ्लेम है वो डायरेक्ट मैं इसके पास लेके जाऊंगा। जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो इसके अंदर जो है वो फायर जो है वो लग जाएगी। जस्ट 1 सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा बैंड कर देता हूँ ताकि इजीली जो आग वो फैल जाए। ये हो गया अपना। अभी मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, अब इसके साथ साथ जैसे ही आग लगती है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जो ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं, यानी ऑक्सीजन अगर किसी चीज़ को नहीं मिल रहा है, जलने वाली चीज़ को, तो उसका किस तरह से आग बुझती है और उसको क्या बोलते हैं। बेसिकली ये जो स्टेप होता है ऑक्सीजन को हटाना, वो हमारा स्मूदरिंग का स्टेप बोला जाता है, कि ऑक्सीजन को हटा देना, स्मूदरिंग की इफेक्ट बोलते हैं, राइट। तो किस तरह से करेंगे ये हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी फिर से मैं माचिस की तिल्ली ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माचिस की तिल्ली ली हुई है, और इसको मैं जलाऊंगा। जैसे ही इसके अंदर आग लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो है आग लग जाएगी। फिर इसके बाद जो मेरे पास कांच का एक गिलास है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन को हम लोग किस तरह से कट ऑफ कर सकते हैं। ओके, अभी मैंने आग जो है उसको लगा दिया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक फ्लेम जो है वो लग चुकी है। इट मीन्स कि फायर ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली जब मैं बोल रहा हूँ तो हवा निकल रही है मुंह में से, इसकी वजह से फ्लेम जो है वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप की हो रही है, राइट। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लेम है वो आपको दिखाई दे रही है। अभी बात आती है कि ऑक्सीजन को कट ऑफ किस तरह से करना। अभी क्या हो रहा है कि इसमें देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मोम पिघलता जा रहा है, राइट, उसके साथ साथ जो रुई का जो धागा है उसको कंटिन्यूस मिल रहा है, तो फ्यूल का सप्लाई कंटिन्यूस चल रहा है। हवा में जितना भी ऑक्सीजन है वो ऑटोमेटिक वो कंज्यूम करता जा रहा है, और हीट जो है वो फ्लेम अगर कंटिन्यूस चलती रहेगी तो हीट जो है वो भी कंटिन्यूस उसको जनरेट होती भी रहेगी, और वो खुद ही अपनी हीट जो है उसको भी कंज्यूम करता रहेगा, और इसकी जो साइकिल है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। लास्ट जब मोमेंट आएगा जब इसके पास कोई भी फ्यूल नहीं बचेगा, ना ही धागा बचेगा ना ही मोम बचेगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। ये चीज़ हो गया। अभी हम मेरे पास एक कांच का गिलास है जिसका मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन को किस तरह से कट ऑफ किया जा सकता है। अभी देखिए मेरे पास एक्चुअली क्या होगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग ग्लास को उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी इंटेंसिटी है, जो फ्लेम जो आप देख रहे हो, इसकी इंटेंसिटी वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसलिए आपको आइडिया आ जाएगा। अब ये देखिए मेरे पास कांच का ग्लास है, मैं इसको धीरे धीरे इसको नज़दीक लेके जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको नज़दीक लेके जा रहा हूँ तो आप देखेंगे इसका जो है वो इंटेंसिटी डीम होता जा रहा है। देखिए अभी मैंने इसको हटा दिया, फ्रेश ऑक्सीजन उसको मिलने लगा, और फ्रेश ऑक्सीजन मिल गया तो इट मीन्स इसकी फ्लेम जो है वो वापस बढ़ गई। ये जो हम लोग बैकड्राफ्ट की इफ़ेक्ट जो हम लोग बोलते हैं वो इससे रिलेटेड है, कि फ्रेश ऑक्सीजन उसको मिल जाता है। अभी मैं इसको 100% आग बुझा दूंगा। ओके, ये हमारा जो इफेक्ट था इसको हम लोग स्मूदरिंग की इफेक्ट बोलते हैं। ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है, जितना भी ये गिलास के अंदर ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी 21% ऑक्सीजन था इस गिलास के अंदर भी। जैसे ही मैंने गिलास को उल्टा किया तो आग लगने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, तो गिलास का ऑक्सीजन क्या है, धीरे 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 कम होता गया। इतना कम हो गया कि आग जो है वो अपने आप बुझ गई। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था, राइट। पहले हम लोगों ने फ्यूल को हटाया, जो मैंने रुई का टुकड़ा साइड में हटा के रखा, तो मेरा फ्यूल को हटाना था। अभी मैंने ऑक्सीजन को कट ऑफ करके दिखाया। अभी मेरा तीसरा वाला स्टेप जो है, इसमें हम लोग हीट को कम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे आपका कंसेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा कि भी क्या होता है एक्चुअली। इसमें भी मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा। मेरे पास पानी स्प्रे करने के लिए पानी की एक बॉटल तैयार है। ओके, अभी यहाँ पे भी मैंने आग लगा दी है, हीट मिल गई, फ्यूल मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, फायर जो है वो लग गई। फायर लगने के बाद आता है कि भाई फायर को किस तरह से बुझाया जा सकता है, उसमें भी हमने 2 स्टेप देख चुके।
पहला था कि हमने फ्यूल को हटाया, इट मीन्स हमने स्टारवेशन किया, सॉरी। फिर ऑक्सीजन कट ऑफ करने का, जिसको हम लोग स्मूदरिंग की इफेक्ट बोलेंगे। अभी हमारा तीसरा स्टेप आया कि भाई हीट को कैसे कम किया जा सकता है, या तो फायर ट्रायंगल का जो तीसरा पार्ट होता है हीट को हटाना, वो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी जैसे ये हमारे पास पानी का फुहारा मैंने रेडी रखा हुआ है, जैसे ही मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा तो पानी क्या होता है कि उसकी वाटर की हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी मटेरियल ले लीजिए, हर एक मटेरियल हीट एब्सॉर्ब करता है, लेकिन पानी जो है वो सबसे बढ़िया तरह से हीट एब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए पानी का यूज़ जो है वो हम लोग फायर फाइटिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। अभी मैं इसका जो स्प्रे करके आपको दिखाऊंगा कि देखिए अभी किस तरह से स्प्रे हो रहा है। यहाँ से मैं स्प्रे इसके ऊपर डाल रहा हूँ थोड़ा सा नज़दीक में। जैसे ही हीट को कम कर रहा है, राइट, फिर वापस टेम्परेचर बढ़ने लगा। अभी पानी उसमें मिक्स है, इसलिए वो इस तरह से तड़ 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 आवाज़ आ रहा है। मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ कंटिन्यूस फ्लेम के ऊपर, इसकी विक जो है उसके ऊपर मैं पानी स्प्रे कर रहा हूँ। हीट का लेवल जो है वो मैंने इतना कम कर दिया कि आग जो कंटिन्यू रहनी चाहिए, या तो जो टेम्परेचर पे आग उसके अंदर लगी उससे भी कम टेम्परेचर वहाँ पे पहुँचा दिया, और आग जो है वो अपने आप बुझ गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वीडियो के दरमियान तीन चीज़ें देखी, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। तीन चीज़ें जब साथ में मिलती है तब जाके आग लगती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। और हम लोगों ने तीन मेथड देखी, स्टारवेशन देखा, स्मूदरिंग देखा और कूलिंग की इफेक्ट देखी, तीनों तरीके से किस तरह से आग बुझा सकते हैं। तो आई होप यहाँ से आपका फायर ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो गया। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।